गुड मॉर्निंग नाइन्थ। हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने बताया था एनिमल टिश्यू को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला था एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, अब है कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद नर्वस टिश्यू होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू का जो ऑरिजिनेशन होता है ये मेजोडर्मली होता है, यानी स्किन के मेजोडर्मल पोर्शन वाला जो बीच का पोर्शन होता है वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंटेशन होता है। कनेक्टिव टिश्यू का 6 पार्ट होता है। हम पारी पारी से सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो इट इज़ मेजोडर्मली ऑरिजिन, स्किन के मेजोडर्मल रीजन जो बीच वाला रीजन होता है, सबसे ऊपर स्किन का पोर्शन होता है इक्टोडर्म, बीच में मेजोडर्म, लास्ट का पोर्शन इंडोडर्म होता है। तो बॉडी के मेजोडर्मली लोकेशन पे से कनेक्टिव टिश्यू का ऑरिजिनेशन होता है। दिस टिश्यू कनेक्ट्स ऑल बॉडी पोर्शन एंड हेल्प्स इन सपोर्टिंग एंड बाइंडिंग सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ये मेजोडर्मली ऑरिजिनेट होकर पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है, सब जगह बाइंडिंग करने का काम करता है, सपोर्टिंग करने का काम करता है। मेजोडर्मल ऑरिजिन बाइंडिंग और सपोर्टिंग का काम करता है सभी सेल्स को और उसके टिश्यू को। इट इज़ एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो पूरे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर। तो एरिकुलर टिश्यू को हम देखने जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। इट इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। एरिकुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है। प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। एरिकुलर टिश्यू का प्रेजेंटेशन स्किन और मसल्स में होता है। दोनों के बीच में एरिकुलर लेयर होता है स्किन्स और मसल्स के बीच में, वहीं एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंटेशन होता है। ये मोस्ट वाइडली टिश्यू है जो पूरे सेल्स के अंदर होता है। हैविंग जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन यहाँ भी होता है। दे फिक्स स्किन एंड मसल्स, अटैच्ड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। एरिकुलर टिश्यू का काम क्या है? ये पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है। ये 2 सेल को आपस में जोड़ कर रखता है, सेल्स और मसल्स को जोड़ कर रखता है, तो सपोर्ट करने का काम करेगा। नर्व सेल्स को, ब्लड वेसल्स को ये बाइंडिंग करने का काम करता है, उनको भी जोड़ कर रखने का काम करता है। तो एरिकुलर टिश्यू का मेन फंक्शन है ये स्किन को और मसल्स को अटैच करके रखेगा, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स को बाइंड करके रखेगा। ये पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेकेंड हम देखेंगे एडिपोज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दे आर फैट स्टोरिंग टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन। स्किन के नीचे वाले पोर्शन पे एडिपोज टिश्यू का प्रेजेंटेशन होता है। स्किन के जस्ट नीचे मेजोडर्मल रीजन है, उसी मेजोडर्मल रीजन में फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में एडिपोज टिश्यू का प्रेजेंटेशन होता है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू है जो स्किन ग्लोब्यूल्स वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इट सर्व्स टू स्टोर फैट्स एंड एक्ट्स एज अ कशन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। फैट्स के प्रेजेंटेशन की वजह से कसन टाइप का स्ट्रक्चर का बन जाता है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा फील होता है ये स्किन ग्लोब्यूल्स में और इंटरनल ऑर्गन्स को आपस में कसन्स के रूप में जोड़ने का काम करता है। थर्ड हम देख रहे हैं टेंडोन्स। टेंडोन आर रिच इन कोलेजन प्रोटीन, ज्वाइंट्स मसल्स एंड बोन। इट इज़ नॉन इलास्टिक इन नेचर। टेंडोन्स मसल्स को बोन में जोड़ने का काम करता है। ये हाईली इलास्टिक होता है। साथ में ये रिच इन कोलेजन प्रोटीन, इसके पास कोलेजन प्रोटीन का प्रेजेंटेशन होता है। फॉर्म्ड बाय बंडल ऑफ फाइब्रस टिश्यू। टेंडोन्स का जो प्रेजेंटेशन होता है, इसका जो बनना होता है, ये बहुत सारे फाइबर्स के बंडल से मिलकर तैयार होता है। तो टेंडोन्स मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करेगा। इसके पास कोलेजन प्रोटीन भरपूर रहेगा। ये इलास्टिक नेचर का होता है। साथ में ये बहुत सारे बंडल ऑफ फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। चौथा टाइप हम लिगामेंट्स देख रहे हैं। लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। इट ज्वाइन बोन्स टू बोन
दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड हैविंग इलास्टिन प्रोटीन। टेंडॉन्स में इलास्टिन प्रोटीन का प्रेजेंटेशन होता है। ये दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स। लिगामेंट्स येलो इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। चौथा टाइप हम देखने जा रहे हैं कार्टिलेज के बारे में। डन सर। कार्टिलेज, इट इज़ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। इट्स मैट्रिक्स इज रिच इन प्रोटीन and having high concentration of collagen fibers. It provides rigidity and flexibility. कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स को बोलते हैं जो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी जैसा फंक्शंस के रूप में प्रोवाइड करता है। ये फ्लेक्सिबल और कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। इसके पास मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन होता है। उस मैट्रिक्स में बहुत सारे कार्टिलेज से रिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेजन फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। छठा टाइप हम देखने जा रहे हैं बोन्स। बोन्स हार्ड होता है, रिजिड होता है, इलास्टिक होता है और ये बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। इट इज़ रिजिड एंड टफ हैविंग ऑसिन प्रोटीन। बोन्स में ऑसिन प्रोटीन का प्रेजेंटेशन होता है और ये काफ़ी हार्ड होता है, रिजिड होता है। बोन्स पूरे बॉडी में के वेट का अबाउट 40% कवर करता है। टोटल 206 बोन्स का प्रेजेंटेशन होता है एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। किसी बच्चे में 208 होता है। बोन्स बहुत सारे इनऑर्गेनिक साल्ट्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम से मिलकर बना हुआ होता है। तो बोन्स स्ट्रक्चर हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है और बोन ये छठा कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है। तो टोटल हम देखें 6 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी में सपोर्ट, बाइंडिंग, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। मेन फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू का यही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू में फोर्थ टाइप नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का काम है ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड और फिर स्पाइनल कॉर्ड से पूरे बॉडी में। नर्वस टिश्यू के बारे में हम देखते हैं। इसका मेन फंक्शन है इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। एक पार्ट ब्रेन, दूसरा पार्ट नर्वस स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से पूरे बॉडी पार्ट में ये इन्फॉर्मेशन को फ्लो करता है। दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। न्यूरॉन इज कॉल्ड यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज़ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी विच हैविंग नेवर डिवीजन ऑकर्स आफ्टर फॉर्मेशन। एक बार न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है तो थ्रू आउट द लाइफ कोई डिवीज़न नहीं होता। जब तक नर्वस टिश्यू हेल्दी है तब तक कोई डिवीज़न नहीं होगा। और ये नर्वस सिस्टम का पूरे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल होता है। इसका स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर साइटोन कहलाता है। इसको हम साइटोन बोलेंगे या सेल बॉडी बोलेंगे। और ये स्ट्रक्चर है ढेर सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर को हम डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहेंगे। ये गोल वाला स्ट्रक्चर साइटोन या सेल बॉडी कहलाएगा। नीचे का ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। आगे चल के बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस ब्रांचिंग पोर्शन को डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहेंगे। डेंड्राइट्स प्लूरल टर्म है, डेंड्रॉन सिंगुलर टर्म है। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारा डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट इज कॉल्ड निसिल्स ग्रेन्यूल। निसिल्स ग्रेन्यूल्स और बीच में न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है। इस लंबे वाले स्ट्रक्चर को हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन, ये एक्सॉन माइलिन शीथ नाम का एक कवरिंग लेयर से कवर्ड रहता है। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम माइलिन शीथ बोलते हैं। शीथ
दो माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है, इसको हम नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। इस एक्सॉन वाले पोर्शन में एक फ्लूइड का प्रेजेंटेशन होता है, ये फ्लूइड न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है, जो मैसेज को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने का काम करेगा। इस लास्ट स्ट्रक्चर को हम एक्सॉन इंडिंग बोलेंगे, एक्सॉन इंडिंग। ये एक्सॉन का लास्ट पोर्शन है जो साइनेप्सिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये दूसरे न्यूरॉन्स को अपने में जोड़ के रखेगा, यानी दो न्यूरॉन्स साइनेप्सिस प्रोसेस के थ्रू आपस में जुड़ता है। तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में होता है, जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है। इसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है। ये साइटोन, एक्सॉन और एक्सॉन इंडिंग तीन फॉर्म में बटा हुआ रहता है। न्यूरॉन पूरे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। न्यूरॉन का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये साइटोन कहलाता है, इसी को हम सेल बॉडी भी बोलते हैं। इसके बीचों बीच न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है, चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंटेशन होता है, और इसके अंदर डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम निसिल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। बीच का जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ये एक्सॉन लेयर माइलिन शीथ नाम के स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है इसको हम नॉड्स ऑफ रैनवियर कहेंगे, और ये एक्सॉन एक जगह जाकर ख़त्म हो जाता है, जिसको हम एक्सॉन इंडिंग कहेंगे। और वही एक्सॉन इंडिंग दूसरे एक्सॉन से साइनेप्सिस प्रोसेस के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और एक दूसरे से मैसेज को ट्रांसमिट करवाने का काम करता है, सिग्नल प्रोवाइड करवाने का काम करता है बहुत सारे नर्व्स के मदद से। तो इस एक्सॉन वाले पोर्शन में एक फ्लूइड का प्रेजेंटेशन होता है। ये फ्लूइड न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में काम करता है, जिसको हम एसाइटोकोलिन बोलते हैं। इस फ्लूइड का नाम है एसाइटोकोलिन। इसी फ्लूइड्स के मदद से ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करेगा, जिसके मदद से सिग्नल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा। तो फिर हम देखते हैं इसके नीचे का मेन जो स्ट्रक्चर हमने बताया, साइटोन, एक्सॉन और एक्सॉन इंडिंग, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। तो साइटोन इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। साइटोन जिस जगह पर रहता है चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, विच कंटेंस न्यूक्लियस एंड हैविंग निसिल्स ग्रेन्यूल्स। इसको बीचों बीच में न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोन के अंदर निसिल्स ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंटेशन होता है। हैविंग ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर एक्सॉन है। एक्सॉन इज लॉन्ग टर्मिनल ज्वाइंस लास्ट टू इंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये लास्ट से शुरू के पार्ट को जोड़ने का काम करेगा, लॉन्ग टर्मिनल के रूप में होता है। कवर्ड बाय माइलिन शीथ विच हैविंग प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एज अ फ्लूइड। फ्लूइड के फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर का प्रेजेंटेशन होता है। ये माइलिन शीथ नाम के स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है। दो माइलिन शीथ के बीच का जो स्ट्रक्चर है नोड्स ऑफ रैनवियर कहलाता है। थर्ड है एक्सॉन इंडिंग। इट इज़ लास्ट पोर्शन थ्रू विच नेक्स्ट न्यूरॉन ज्वाइंस बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस। तो ये मैसेज को ट्रांसमिट करवाने का काम करता है ब्रेन से स्पाइनल कोड में, और फिर स्पाइनल कोड से होते हुए बॉडी में। तो मैसेज को ट्रांसमिट करवाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसाइटोकोलिन का ज़रूरत पड़ता है, जो न्यूरॉन के बीच वाले पोर्शन जिसको हम एक्सॉन बोले उसके अंदर प्रेजेंटेशन इसका होता है, और उसी के थ्रू ये मैसेज को, सिग्नल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है वाया ब्रेन टू स्पाइनल कोड। तो ये चौथा टाइप था नर्वस टिश्यू। इसके बाद हम
ब्लड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का 7वां एग्जाम्पल है, 7वां टाइप है। ब्लड को हम 4 पार्ट में बांटते हैं और दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इसमें से जो प्लाज्मा है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ये तीनों सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ब्लड हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से फॉर्म करता है। हेमो का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है। तो आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो ब्लड के बॉडी में बोन्स के जॉइंट्स में प्रेजेंटेशन होता है। ब्लड का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में, ब्लड डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका डेड सेल स्टोर्ड होगा स्प्लीन पोर्शन में। स्प्लीन स्किन के नीचे का पोर्शन होता है। तो स्प्लीन पोर्शन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का कब्रगाह। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होगा तो बोन मैरो में होता है। ब्लड हेमोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है जो सॉलिड और लिक्विड पार्ट में बटा हुआ रहता है। इसमें से सॉलिड कंपोनेंट्स के रूप में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जिसके वजह से ब्लड रनिंग करता है। ह्यूमन बॉडी में 4.5 से लेकर 5.5 मिलीलीटर ब्लड का प्रेजेंटेशन होता है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो 200 ml ब्लड डोनेट करते हैं, जिसको एक यूनिट बोलते हैं। ब्लड को मेजर करने के लिए हेमेटोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, हेमेटोसाइटोमीटर, जिससे ब्लड को मेजर किया जा सकता है। ब्लड का क्वांटिटी कितना है बॉडी के अंदर। एक हेल्दी इंसान के अंदर ब्लड का जो प्रेजेंटेशन होता है ये 4.5 से लेकर 5.5 मिलीलीटर होता है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कराने का काम करेगा। बॉडी के अंदर इंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब को कैरी करने का काम करेगा। ब्लड में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जिस वजह से ब्लड प्योर और इम्प्योर होता है। ब्लड में हम 4 कंपोनेंट होता है, हमने बताया। इन चारों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आरबीसी। इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, जो हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के वजह से, हेमोग्लोबिन में जो आयरन है तो आयरन में फेरस वाला जो फॉर्म होता है आयरन का, फेरस और फेरिक में बटा हुआ रहता है। तो फेरस फॉर्म जो होता है इसी के प्रेजेंस की वजह से ये रेड कलर होता है। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका लाइफ पीरियड 120 डेज़ का होता है, यानी 4 महीने। तो 4 महीना में आरबीसी बनेगा, फिर ख़त्म होगा, फिर बनेगा, फिर ख़त्म होगा। जैसे हम न्यूट्रिशन बॉडी को देते रहेंगे, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलते रहेगा, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होते जाएगा। सेकेंड टाइप है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं या वाइट ब्लड सेल या कॉर्पसल्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ अ ब्लड सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराकर हमारे बॉडी को वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में एक तरह से गार्ड के रूप में है और हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। तीसरा टाइप प्लेटलेट्स है। ब्लड कोगुलेट होता है, यानी जब जम जाता है, ब्लड का ब्लीडिंग रुक जाता है, उस पोर्शन को कोगुलेशन बोलते हैं। तो ब्लड जब जम जाता है तो वहाँ जमने का मेन कारण प्लेटलेट्स का प्रेजेंटेशन होता है, यानी जमे हुए ब्लड में हम प्लेटलेट्स को देख सकते हैं। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का पूरे बॉडी में जो प्रेजेंटेशन होता है 35,000 से 1.5 लाख तक होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस सब के केस में प्लेटलेट्स का नंबर हमारे बॉडी से घट जाता है। तो प्लेटलेट्स ब्लड को कोगुलेट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में ब्लड कोगुलेट होता है और ब्लड को रनिंग करवाने के लिए सोडियम आयंस का प्रेजेंटेशन होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसमें 80% वाटर का प्रेजेंटेशन होता है, 20% डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स का प्रेजेंटेशन होता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला ब्लड का कंपोनेंट है। तो ये था 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एनिमल सेल के अंदर।
नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में।